ये राम कौन है, इनसे हमारा क्या संबंध है, इत्यादि प्रश्न मनुष्य के मस्तिष्क में आते हैं। तो पहले राम शब्द का अर्थ समझिए। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परब्रह्माभिधीयते। राम तापनीयोपनिषद वेद में ही राम शब्द का अर्थ लिखा हुआ है, अर्थात जो सच्चित आनंद पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म है उसी को राम कहते हैं। सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृत, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, आत्मा राम, पूर्ण काम, परम निष्काम, योगींद्र, मुनींद्र, परमहंसों से भी आराध्य, जो एक अद्वितीय सुप्रीम पावर है उसको राम कहते हैं। फिर दूसरी व्याख्या करता है शास्त्र। रा शब्दो विश्व वचनो मश्चापीश्वर वाचका विश्वानामीश्वरो यो ही तेन राम प्रकीर्तिता। रा माने विश्व, जगत, और मा माने ईश्वर, संचालक, शासक, गवर्नर, अर्थात विश्व का जो अध्यक्ष हो वो राम कहलाता है। वेद में ब्रह्म की परिभाषा बताई है। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् ब्रह्म विजिज्ञासस्व। तैत्तरीय उपनिषद, तीसरी बल्ली का पहला अनुभाग। अर्थात जिससे संसार उत्पन्न हो, जिससे संसार की रक्षा हो, जिसमें संसार का लय हो, उसका नाम ब्रह्म, और वही राम है। फिर वेद ने और परिभाषा की राम की। रामत्वं परमात्मासि सच्चिदानंद विग्रह। मुक्तिकोपनिषद। हे राम, तुम ब्रह्म हो। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है बृहत भृंगयत इति तत्परम ब्रह्म, अर्थात जिससे बड़ा कोई न हो उसका नाम ब्रह्म। जो स्वयं अनंत, अनलिमिटेड, लिमिट का हो और दूसरे को भी अनंत मात्रा का बना दे, उसका नाम ब्रह्म, और वे ही है राम। राम एव परम ब्रह्म, राम एव परम तपः, राम एव परम तत्वम, श्री रामो ब्रह्म तारकम। राम रहस्योपनिषद। फिर वेद कहता है राम ब्रह्म है। जिसको वेदों ने बार बार ब्रह्म शब्द से पुकारा है वे ही राम है। त्वं ब्रह्म परमं साक्षात, अध्यात्म रामायण। राम तुम ब्रह्म हो। स्वयं ब्रह्मा बता रहा है राम कौन है। कर्ता सर्वस्य लोकस्य, वाल्मीकि रामायण। समस्त ब्रह्मांड का बनाने वाला, प्रकट करने वाला ब्रह्म वही राम है। त्वं विष्णुर जानकी लक्ष्मी। ये जो विष्णु है जिनका बहुत वर्णन आता है, संसार के पालन करने वाले, ये राम तुम हो। और जो लक्ष्मी है उनकी श्रीमती रमा, वो सीता जी है। तुम लोग अवतार लेके आए हो। ब्रह्मा कह रहा भवान नारायणो देवस, आप नारायण हैं। रामो नारायण साक्षात, अध्यात्म रामायण। राम एव परम ब्रह्म,
राम रहस्योपनिषद। और जो लोगों के मस्तिष्क में एक बीमारी है, भोले भाले लोगों के, कि राम और है, श्री कृष्ण और है, उनके लिए अध्यात्म रामायण का प्रमाण देखिए। राम कौन है? अध्यात्म रामायण कहती है मायातीतम माधव माद्यम जगदादिम। ये माया से अतीत, माया के अध्यक्ष और माधव, और जगत के आदि में जो थे वे राम है। तो क्यों जी माधव? माधव तो श्री कृष्ण का नाम है, ये माधव क्यों कहा अध्यात्म रामायण में? इसलिए कहा कि राम कृष्ण में भेद नहीं है, राम का नाम भी श्री कृष्ण का है, श्री कृष्ण का नाम भी राम का है। फिर दूसरा सुनिए, वंदे रामम मरकत वर्णम मथुरेशम। हम राम की वंदना करते हैं जो मथुरा के ईश हैं। मथुरा के ईश तो श्री कृष्ण है, वहां कहां राम पहुंच गए? अजी वो राम कृष्ण एक ही है। बंदित वृंदारक वृंदम वृंदारण्य, बंदित वृंदारक वृंदे, वृंदारण्य, वृंदावन भी पहुंच गए राम। वृंदारण्य बंदित वृंदारक वृंदम। हमारे देश में ऐसी बीमारी है। मैं अयोध्या में बहुत साल पहले गया एक सम्मेलन में, तो वहां एक वृंदावन के महात्मा आए थे, वो अपना राधे राधे कीर्तन कराए, तो वहां के हजारों बाबा बोले ही नहीं। क्या बुद्धि है। और ये उनकी अध्यात्म रामायण कह रही है ऐसा। तो रामकृष्ण में किसी में कोई भेद नहीं, न नाम में, न रूप में, न गुण में, न लीला में, न शक्ति में, किसी में कोई भेद नहीं। तो राम कौन है? ब्रह्म है, सुप्रीम पावर, जिससे परे और कुछ न हो, वे राम ब्रह्म है। ठीक, तो उनको जानना है। कैसे जानेंगे? वेद कहता है तमेव विदित्वाति मृत्यु में नान्य पंथा विद्यते जनाय। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 15वां मंत्र। उस ब्रह्म को, उस राम को जान कर ही कोई माया से उत्तीर्ण हो सकता है, अर्थात आत्यंतिक दुख निवृत्ति हो सकती है। हम लोग क्या चाहते हैं? आत्यंतिक दुख निवृत्ति और अनंत मात्रा का अनंत काल के लिए आनंद। ये दो एम है हमारे। भोले भाले लोग तो इतने ही कह देते हैं हमारा दुख चला जाए, दैहिक, दैविक, भौतिक, 84 लाख का ये जो चक्कर है हमारा, ये समाप्त हो जाए, उसको मोक्ष कहते हैं। लेकिन ये अल्पज्ञता है। मोक्ष नहीं मांगना है, खबरदार, सावधान। भगवत प्रेम मांगना है। मोक्ष बहुत निंदनीय वस्तु है। इसको तो हमारे यहां शास्त्रों में चुड़ैल कहा है। भुक्ति मुक्ति स्पृहाजावत पिशाची, पिशाची हृदय वर्तते तावद भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत। जब तक भुक्ति माने ब्रह्मलोक तक के सुख प्लस मुक्ति, ये दो चुड़ैलें आपके अंतःकरण में रहेंगी, तब तक भक्ति देवी का प्राकट्य नहीं होगा। एक पैर भुक्ति के ऊपर रखो, एक पैर मुक्ति के ऊपर रखो, तब प्रेमानंद की
कामना करो। ये मानव देह जो आपको मिला है, इसकी इंपॉर्टेंस हम लोग नहीं रियलाइज करते, का क्या महत्व है। विदेह ने कहा नव योगीश्वरों से, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक। अनंत जन्मों के पुण्य उदय होने पर मानव देह मिलता है, और फिर अगर कोई महापुरुष मिल जाए मानव देह में तो बस इसके आगे और कोई भगवत कृपा नहीं होती, कोई सौभाग्य इसके आगे नहीं है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने भी कहा, दुर्लभम त्रय में वही तदैवानुग्रह कारकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रव। मानव देह भी मिल जाए और कोई वास्तविक संत मिल जाए, वास्तविक माने श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। थ्योरिटिकल मैन भी हो, शास्त्र वेद का ज्ञान करा सके, और प्रैक्टिकल मैन भी हो, भगवत दर्शन कर चुका हो। ऐसे कान फूंकने वालों से काम नहीं चलेगा, है तो बहुत बड़ा धोखा चल रहा है हमारे देश में। मुंडकोपनिषद में कहा गया, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्य कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवाभिगच्छेत समेत पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। पहले मुंडक के दूसरे खंड का 12वां मंत्र। आए मनुष्यो, अपने आप शास्त्र वेद न पढ़ना, खतरे में पड़ जाओगे। क्यों? हमारे यहां 6 दर्शन 6 तरह की बात करते हैं, 4 वेद 4 तरह की बात करते हैं, 18 पुराण में सब अलग अलग बातें लिखी हैं। अगर 1000 वर्ष की उम्र भी तुम्हारी हो जाए और पढ़ो समझो तो पागल हो जाओगे, तत्व ज्ञान नहीं होगा। तुलसीदास जी ने लिखा है, श्रुति पुराण बहु कहे उपाई छूटे ना अधिक अधिक अरुझाई, और उलझ जाओगे। एक बाबा जी आए, बोल गए वर्णाश्रम धर्म का पालन करो। दूसरे बाबा जी आए, बोल गए अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि का जप करो। तीसरे बाबा जी आए, उन्होंने कहा अपने को अधम पतित मानो। अब बेचारा साधारण जीव जो शास्त्र वेद का नाम नहीं जानता, उसका क्या हाल होगा ये सब सुन करके। इसलिए वेद कह रहा है कि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, महापुरुष के पास जाओ, उससे समझो राम कौन है, उनसे हमारा क्या संबंध है, वे कैसे मिलेंगे, वो संक्षेप में समझा देगा आपको। और पुस्तकों को पढ़ करके आप कभी नहीं समझ सकते। वेदा ब्रह्मात्म विषया त्रिकांड विषया अमी। भागवत कहती है वेद में 3 कांड हैं, लेकिन वो जैसे ब्रह्म अज्ञेय है, ऐसे वेद भी अज्ञेय है। कोई नहीं उसका अर्थ समझ सकता पढ़कर। अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाहिजम समुद्रवत, कोई था नहीं है वेद की। अरे वेद को छोड़ो, एकदम नीचे आ जाओ, रामायण। आप लोग सोचते होंगे रामायण तो हम समझ लेते हैं, धोखा है आपको। अच्छा, एक छोटी सी बात बताते हैं आपको हम रामायण की, समझिए। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता,
बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते, ऐसा कहा। जब द्रवई दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जब भगवान कृपा करते हैं तब संत मिलता है। समझ गए? हाँ। लेकिन फिर लिखते बड़े भाग्य, हेलो, संत बड़े भाग्य से मिलता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत संगति संस्कृति कर अंता। बड़े पुण्य से मिलता है संत और भगवान की कृपा से मिलता है संत। इन दोनों में क्या सही है? दोनों लिखा। अरे मानव देह को देखो, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मिलता है मनुष्य का शरीर। और कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। कभी भगवान कृपा करके मानव देह देते हैं। क्यों जी? अगर भगवान देते हैं तो उनका एहसान हम मानेंगे। फिर आप ये क्यों कहते हैं अपनी कमाई का फल है, अपने पुण्य है? अगर अपने पुण्य है तो भगवान को हम क्यों थैंक यू कहें? एक बात बताओ, क्या सही है दोनों में? हाँ, दोनों लिखा है, हम पढ़ते तो है रामायण, तो फिर क्या समझोगे तुम? इसलिए रामायण में कहा, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ, तिन कह मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। 3 शर्त रामायण समझने के लिए। क्या? श्रद्धा माने पूर्ण विश्वास, यही नहीं है, डाउट रहता है हमारी खोपड़ी में। और अगर ये हो भी जाए तो संतन को साथ, महापुरुष का संग होना चाहिए। जहां समझ में ना आवे पूछ लो, अपनी माइक बुद्धि से अर्थ न लगाओ। हमारा अनुभव तो सब मटेरियल है, हम क्या समझेंगे स्पिरिचुअल जगत की बातें। और फिर रघुनाथ जी कामी नारी प्यारे जिम प्यारे लगे, ये 3 शर्त हो तो रामायण समझ में आएगी, आप पढ़ सकते, अन्यथा नहीं। और गीता के लिए तो और कड़ा नियम है, इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम जोभ्यसूयति। शंकराचार्य जी ने इस श्लोक का भाष्य लिखा। जो तपस्वी न हो, पूर्ण विरक्त, उसको गीता ना सुनाना। जो भक्त न हो श्री कृष्ण का, उसको गीता ना सुनाना, वो न पढ़े गीता। और जो पूर्ण जिज्ञासु न हो, उसको न सुनाना। और जो श्री कृष्ण को भगवान न मानता हो, उसको भी न सुनाना। वरना वो कहेगा, क्यों जी, तुम्हारे श्री कृष्ण ने गीता में बड़ी तारीफ लिखी है अपनी, मैं भगवान हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मुझसे परे कोई नहीं है, सब मुझ में, पूरा अध्याय का अध्याय। ऐसा तो नहीं होता। कोई बड़ा आदमी तो कहता है मैं बहुत ही नाचीज हूं, अकिंचन हूं, टूटे फूटे शब्दों में बोलने जा रहा हूं। अरे दीनता के शब्द बोलने चाहिए। भगवान तो ऐसा कैसा भगवान अपने आप को भगवान कह रहा? तो कोई भी ग्रंथ, भागवत को ले लीजिए, आजकल 7 दिन की भागवत होती है बैकुंठ जाने के लिए। बड़े भोले लोग हैं। वो पंडित जी भागवत कह रहे हैं, संस्कृत में है 18,000 श्लोक। पंडित जी भी नहीं जानते उसका अर्थ 18,000 का, खाली वो श्लोक पढ़ता जानते हैं। और जो सुनने वाला है वो तो अपना उंघाता रहता है।
आज जो समझ में ना आएगा तो बेचारा कितने घंटे बैठे, क्या करे वो। और उसने इसी प्रकार 7 दिन कर लिया और उन्होंने कहा बस ठीक है, हम गोलोक पहुंच जाएंगे। और जबकि भागवत कहती है तच्छृण्वन विपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरा। भागवत को पढ़ो या सुनो, फिर विचारण परो, गंभीर विचार करो, उसका सेंस समझो, फिर भक्त्या भक्ति करो, तब मुक्ति होगी। अरे जिसकी मुक्ति आप लोग सुनते हैं परीक्षित की, वो तो भगवान को की प्राप्ति गर्भ में ही कर चुका था। गर्भ में उसने भगवान का दर्शन किया और जब पैदा हुआ बाहर आया तो देख रहा था कि वो जो भगवान हमको दिखे थे गर्भ में वो किधर है। ये परीक्षण कर रहा था, इसीलिए उसका नाम परीक्षित पड़ गया। भागवत सुनाने वाले सुखदेव मायातीत परमहंस, सुनने वाला भी मायातीत। तो 7 दिन क्या, उनको तो 7 मिनट की भी जरूरत नहीं है भगवत प्राप्ति करने में। लेकिन मायाबद्ध को तो भक्ति करनी पड़ेगी, अक्षरों को पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो वेद को भी हम नहीं समझ सकते, शास्त्र को भी नहीं समझ सकते, पुराण को भी। किसी महापुरुष के ग्रंथ को समझने के लिए उसी महापुरुष के समान बुद्धि होनी चाहिए, तब समझ में आएगा। जिस स्टेज का वो व्यक्ति किताब लिख रहा है, उसी स्टेज का वो समझने वाला भी होना चाहिए, या तो वो समझावे। अब आजकल हमारे देश में क्या हो रहा है, एक रामायण की चौपाई का 17 अर्थ, 22 अर्थ, 100 अर्थ। ये क्या हो रहा है भाई? ये भी हो सकता है अर्थ, ये भी हो सकता है इस चौपाई का अर्थ, ये भी। और सुनने वाले बड़े विभोर हैं, क्यों जी तुमने इस चौपाई का क्या अर्थ समझा? उन्होंने कहा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो डिसीजन क्या है तुम्हारा? तो एक आदमी पूछे भाई इसका नाम रमेश है? नहीं, रमेश भी हो सकता है, दिनेश भी हो सकता है, सुरेश। अरे तो फिर एक तो निश्चय करो। अरे हमारे दिमाग में तो कंफ्यूजन भर दिया पंडित जी ने, हम क्या डिसीजन ले? तो राम तत्व को जानने के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष चाहिए। गीता में स्पष्ट लिखा है तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। 4थे अध्याय का 34वां श्लोक। भागवत में भी लिखा है तस्मात् गुरुम प्रपद्ये तो जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयम्। 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 21वां श्लोक। और रामायण भी कहती है गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। आदि जगत गुरु ब्रह्मा भी हो तो भी बिना गुरु के न शास्त्रों वेदों का अर्थ समझ में आएगा, न साधना समझ में आएगी, न आत्यंतिक दुख निवृत्ति होगी। पंचक्लेश पंचकोश कोई भी दोष नहीं जाएगा, और भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात। ठीक, तो राम कौन है? अब हमने जो अपने गुरु से समझा है वो आप लोगों को बताने जा रहे हैं। राम कौन है? तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि राम को अपनी बुद्धि से जानने की चेष्टा कभी न करना। क्यों? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वेद कह रहा है वो बुद्धि से परे है।
दूसरे खंड का चौथा मंत्र है। भगवान बुद्धि से परे है। तुम बुद्धि से जानना चाहते हो ना? हाँ, तुम्हारी बुद्धि मटेरियल है, माइक है, प्राकृत है, और भगवान दिव्य है। इसी एक पॉइंट से कट गया। देखिए, वेद में बड़ा सुंदर निरूपण है। इंद्रियेभ्य परा ह्यर्थार्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान परा महता परम अव्यक्तो अव्यक्तात् पुरुषा परा पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। कठोपनिषद पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का 10वां मंत्र है और 11वां मंत्र है। क्या मतलब है इसका? इंद्रियों से परे इंद्रियों के विषय, उससे परे मन, उससे परे बुद्धि, उससे परे आत्मा, उससे परे माया, उससे परे ब्रह्म। तो जब आत्मा कोई अपनी बुद्धि नहीं जान सकती तो परमात्मा को क्या जानेगी? असंभव। यही बात बिल्कुल इसी तरह की गीता में बता दिया भगवान ने। इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धे परतस्तु सा। इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे वह। और भागवत में देख लीजिए, नाहम न यूयम यदृताम गतिम विदुर न वाम देव किमुता परे सुरा तन्मायया मोहित बुद्धयस्पिदम विनिर्मितम चात्म समम प्रचक्ष्महे। दूसरे स्कंद के 6वें अध्याय का 36वां श्लोक। ब्रह्मा कह रहा है, मैं भगवान को, राम को मैं नहीं जानता, और मैं यह भी जानता हूं कि शंकर जी भी नहीं जानते, इंद्र भी नहीं जानता, बृहस्पति भी, कोई नहीं जानता, क्योंकि सबकी बुद्धि माया की बनी हुई है और वो बुद्धि से परे है। जैसे किसी गहरे समुद्र को नापने के लिए कोई 1 फुट का पैमाना ले जाए और डुबो दे और बाहर आकर कहे समुद्र की गहराई 1 फुट, लोग मान लेंगे। दूसरा व्यक्ति गया, उसके पास 2 फुट का पैमाना था, उसने भी डाल दिया। उसने कहा वो गधा है जो कहता है 1 फुट है, 2 फुट गहरा है। तीसरा गया, उसके पास 10 फुट का पैमाना था, उसने कहा है दोनों गधे हैं, 10 फुट गहरा है। जितना गहरा समुद्र है उतना बड़ा पैमाना है ही नहीं किसी का। अपने अपने पैमाना को बता रहा है वो। जितनी लिमिट की उसकी बुद्धि है उतने उसका निरूपण हो गया ब्रह्म का। अरे रामायण से समझिए, बड़ा आसान जो है। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अलख अपार नेति नेति नित निगम बद। अरे जी, जो बड़े बड़े बुद्धिमान है, ब्रह्मादिक नथिंग से संसार बना दिया, वो भी नहीं जान सकते ना? ना, कोई नहीं ना। जग पे खन सब देखन हारे विधि हरि शंभु। ये तीनों पर्सनालिटी नचावन हारे तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा और तुम ही को जानन हारा। अंतिम अथॉरिटी ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये भी नहीं जान सकते, और कौन जानने वाला है? और तो सब उनसे बहुत नीचे हैं। क्यों नहीं जान सकते? मैंने बताया ना कि गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जानहु भाई।
जहां तक बुद्धि जा सकती है वो सब माया। अगर बुद्धि भगवान को जान ले, ध्यान दो, अगर किसी की बुद्धि भगवान को जान ले तो सुप्रीम पावर बुद्धि कहलाएगी, भगवान नहीं। यन मनसा न मनसे ये तये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदुम उपासते यक्षुषा न पश्यति जेन चक्षुग्वंसि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदुम उपासते यत् प्राणेन न प्राणीति जेन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। वेद बार बार कह रहा है कि इंद्रिय मन बुद्धि का प्रकाशक है राम। तो प्रकाशक से प्रकाशित वस्तु अपने प्रकाशक की प्रकाशिका नहीं हो सकती, अननेचुरल। इसलिए भगवान को कोई नहीं जान सकता। इसलिए भगवान को जानने का प्रयत्न ना करो, ये जान लो। कोई पूछे कि कृपालु ने क्या बताया भगवान के बारे में, तो ये बताया उन्होंने कि भगवान को जानने का लेबर न करना, उसके जानने का जो उपाय है वो करना। अपनी बुद्धि से जानने की चेष्टा ना करो अनावश्यक, कोई लाभ नहीं होगा और नुकसान हो जाएगा। देखो रामावतार को ही ले लो, राम ने जो जो लीलाएं की उसको देखा लोगों ने, हम लोगों ने भी देखा, हम लोग भी थे उस समय। हमसे भगवान सीनियर नहीं है, भगवान भी अनादि, हम भी अनादि, माया भी अनादि, ये तीनों अनादि हैं। वेद कह रहा है ज्ञाग्यौ द्वावजा भीषणीषा वजा हेका भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रयम यदा बिंदते ब्रह्म में तत् श्वेताश्वतरोपनिषद। राम जा रहे हैं सीता को खोजते हुए। हम लोगों ने देखा क्या कर रहे हैं, अपनी श्रीमती को खोज रहे हैं। अच्छा ऐसे कैसे खोजना होता है भला? रे वृक्षा पर्वतस्था गिर गहन लता वायुना बीजमाना रामो हम व्याकुलात्मा दशरथ तनया शोक शुक्रेण दग्धा बिंबोष्ठी चारु नेत्री सुविपुल जघना बद्धनागेन्द्र कांची हा सीता केन नीता मम हृदय गता को भवान केन दृष्टा। राम और रोते हुए, देखिए राम की परिभाषा है ब्रह्म माने आनंदमय, सदा वो रो रहे हैं। पहला तो यही आश्चर्य, क्यों जी ये ब्रह्म है, हाँ ये रो रहे हैं, ब्रह्म कहीं रोता है क्या आप मजाक करते हैं? और रोते हुए क्या कर रहे हैं? ए वृक्षो, पेड़ों से पूछ रहे हैं तुम्हारे नीचे से हमारी सीता गई है क्या? भला पेड़ बोलेगा? ये भी होश नहीं है राम को। ऐसी पोजीशन में हमने जब देखा तो हम लोगों ने क्या कहा होगा? लैला मजनू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे भगवान है, अरे क्या बकवास करते हो, भगवान तो सर्वज्ञ, सर्वदृष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वेश्वर। ऐसा होता है? ऐसा थोड़े होता है कि वो पेड़ से बात करे। अरे वो तो स्त्री की बात छोड़ो, अनंत कोटि ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक लोक के प्रत्येक देश के प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक पोखरे में रहने वाले करोड़ों जीवों के अनंत जन्मों के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट करता है एक भगवान। तो वो अपनी श्रीमती का हाल नहीं जानता जो पेड़ों से पूछ रहा है?
और आश्चर्य देखो, राम कह रहे हैं लक्ष्मण से, को हम ब्रूहि सके, क्यों जी, मैं कौन हूं? लक्ष्मण को भी नहीं पहचानते, अपने को भी नहीं पहचानते, तो कहते हैं क्यों जी, मैं कौन हूं? लक्ष्मण कहते हैं आर्या, आप आर्ज हैं। आर्या सको, कौन सा आर्ज? कह राघव, आप राघव हैं। अच्छा मैं राम हूं। केयूयम, तुम कौन हो? महाराज दासो स्मृते लक्ष्मण, आपका दास लक्ष्मण हूं। अच्छा अच्छा, आप समझा, मैं राम हूं, तुम लक्ष्मण। लेकिन हम दोनों यहां जंगल में क्या कर रहे हैं? कांतारे की मिहास में, जंगल में क्या कर रहे हैं? महाराज देव्यागतिर मृग्यते, देवी जी को ढूंढ रहे हैं। देवी? का देवी? कौन देवी रे? जनकाधिराज तनया, माता जानकी को। ओ हा जानकी, बेहोश हो गए। अब आप लोग सोचिए कि इस हालत में हमने जब देखा होगा राम को तो क्या नहीं सोचा होगा, और अपने को सोचा होगा कि है भाई, दुनिया में किसी की भी स्त्री खो जाए, पुलिस में रिपोर्ट करो और आदमी भेजो, रेडियो से अनाउंस कराओ, ये करो वो करो, ये क्या बकवास है? तो हम राम को कैसे समझेंगे? सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम हो। अरे पार्वती सरीखी, ब्रह्मांड नायक गवर्नर की बीबी शंकर जी के साथ जा रही थी, तो शंकर जी ने राम को प्रणाम किया। पार्वती ने कहा ये भी किसी को प्रणाम करते हैं? और ऐसे आदमी को जो अपनी स्त्री के लिए पागल हो रहा है। शंकर जगत बंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा, सो नृप तनय कीन परनामा, कही सच्चिदानंद परधामा। सच्चिदानंद भगवान को नमस्कार है। ये सच्चिदानंद है। अरे इनका जब इतना बुरा हाल है श्रीमती खोने पर, ये सच्चिदानंद है। हमारे पति का भी दिमाग खराब हुआ। शंकर जी मुस्कुराने लगे, ठीक है हमारा खराब है कि तुम्हारा मालूम हो जाएगा। तो गई पार्वती परीक्षा लेने। वाह, स्टूडेंट टीचर की परीक्षा लेने जा रहा है। पावर हाउस तो राम है, उनसे पावर पाया पार्वती ने, अब उन्हीं की परीक्षा लेने गई। सीता का स्वरूप बना लिया, मेकअप नहीं, साक्षात वही रूप। लक्ष्मण को चक्कर आ गया। लक्ष्मण दीख उमाकृत बेखा, भय चकित भ्रम हृदय विशेखा। वो भी नहीं जान सके लक्ष्मण भी कि ये सीता है कि और कोई है। और राम ने देखा और जान लिया। और बड़े विनोद में रोना वोना बंद हो गया। माता जी अकेली कैसी बैठी हो, पिताजी कहां गए? पार्वती को काटो खून नहीं, वो परीक्षा लेने गई थी। और शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं, और लो परीक्षा। हाँ, तो राम हो या कृष्ण हो या कोई पर्सनैलिटी ऐसी हो जो बुद्धि से परे हो और वो माइक कार्य करे जिसको हम लोग करते हैं, तो हम कैसे उसको मानेंगे कि ये माया से परे है या मायाधीश है? नहीं समझ सकते हम लोग। इसीलिए शास्त्र वेद कह रहे हैं कि उसको कोई नहीं समझ सकता। गीता
वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अर्जुन, मैं सब कुछ जानता हूं, मुझको कोई नहीं जानता। कश्चन, कोई नहीं जानता। वेद कहता है अपाणिपादो जबनो गृहीता पश्चात्य चक्षुष शृणोत्य कर्ण सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रम पुरुषम महांतम। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 19वां मंत्र। भगवान के हाथ नहीं है, पकड़ते हैं, पैर नहीं है, दौड़ते हैं, आंख नहीं है, देखते हैं, कान नहीं है, सुनते हैं, नासिका नहीं है, सूंघते हैं, त्वचा नहीं है, स्पर्श करते हैं, मन नहीं है, सोचते हैं, बुद्धि नहीं है, डिसीजन लेते हैं। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु जिह्वा भक्ता बड़ जोगी, तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेखा, आस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। कौन जानेगा? और इतना ही नहीं, एक इंद्रिय से सारा काम कर लेते हैं। कान है, हाँ कान है, अब इसी से सुनेंगे, इसी से देखेंगे, इसी से सूंघेंगे, इसी से रस लेंगे, इसी से स्पर्श करेंगे, इसी से सोचेंगे, इसी से जानेंगे। सब अलौकिक बातें। इसीलिए 2 विरोधी धर्मों के अधिष्ठान है भगवान। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायाम निहितोष जंतो तमक्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमान मीशम। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 20वां मंत्र। वो अणु से अणु है, यानी सबसे छोटे से छोटा है। एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी छोटा है। क्योंकि अगर सबसे छोटा न होगा तो सबसे छोटे में प्रविष्ट कैसे होगा, व्याप्त कैसे होगा? ठीक। फिर महतो महीयान, सबसे बड़े से बड़ा है। बड़ा पहाड़, उससे बड़ा समुद्र, उससे बड़ा आकाश, उससे बड़ा है वो। क्योंकि सारा संसार उसी में लीन होता है, तो सबसे बड़ा है। सबसे छोटा, सबसे बड़ा, निराकार भी, साकार भी, निर्गुण भी, सगुण भी, निर्विशेष भी, सविशेष भी, कर्ता भी, अकर्ता भी, कृपा करता भी, न्याय करता भी, राक्षसों का संघर्ता भी। यानी 2 विरोधी धर्म है उसमें। तो ईश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणई। तो समझ में कैसे आएगा? हम लोग तो एक साइड को मानने वाले हैं, दोनों है वो, ये हम संसार में देखते ही नहीं, कैसे मानेंगे? हम नहीं जान सकते। राम देख सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। नारद जी गए कृष्णावतार में, पहुंचे नंद के आंगन में, ऊपर से आ गए, एक दृश्य देखा। किम ब्रूमस्वाम यशोदे कति कति सुकृत क्षेत्र वृंदान पूर्वम गत्वा की दृग्विधानई कति कति सुकृता न्यर्जितानि त्वयैव
नो शक्रो न स्वयं भूर न च मदन रिपुर जस्य लेभे प्रसादम तत्पूर्णम ब्रह्म भूमौ बिलुठति बिलपत क्रोडमारोढ़ कामम। ओ यशोदा मैया, हाँ नारद जी, जय हो जय हो, नमस्कार। अरे मैं एक बात समझ में नहीं पा रहा हूं किसी प्रकार। क्या बात है नारद जी? तू जीवात्मा है कि ये? एक जीवात्मा तो होगी इन दोनों में, श्री कृष्ण और यशोदा में कोई एक जीवात्मा होगी, कोई परमात्मा होगा एक। क्योंकि मैंने तो परमात्मा का अवतार सुन करके आया हूं मैं यहां। यशोदा चुप रही। फिर कहते हैं नारद जी कि जिसकी गोद में जाने को जीव रोता है वो ब्रह्म होता है। समस्त जीव दुखी है, वो भगवान की गोद में जाने को रो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यशोदा ब्रह्म है और जो श्री कृष्ण छोटे से हैं ये जीव है, ये रो रहा है गोद में जाने को, और ब्रह्म कह रहा है जा खेलो। यशोदा ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है भाई यही ब्रह्म है, मैं तो जीव हूं। लेकिन ये सब प्राइवेट बात है। लीला में मुझको भी इसने भुला दिया है कि मैं जानती हूं ये ब्रह्म है, मैं भी भूली हूं, बेटा मानती हूं, लाला मानती हूं, और ये भी भूला है कि मैं ब्रह्म हूं। ये दोनों को भुलाने वाला कौन? उसका नाम योग माया। भगवान की एक पर्सनल पावर है, सबसे पर्सनल, उसका नाम योग माया। वो भगवान की भगवत्ता भुला देती है और जीव का जीवत्व भुला देता है। दोनों अपने अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने रामायण में पढ़ा होगा, प्रभु तरु तर कपिडार पर, राम नीचे बैठे हैं और हनुमान वगैरह सब पेड़ के ऊपर बैठे हैं। न तो राम को होश है कि डांट दे, क्या बदतमीजी है, नीचे बैठो। अरे उनको पता ही नहीं कि मैं राम स्वामी हूं। और हनुमान जी वगैरह को भी ये होश नहीं है कि मैं दास हूं, ये पेड़ की डाल पर राम की खोपड़ी के ऊपर बैठा हूं। दोनों भूल जाते हैं, तभी रस बनता है। अगर ये ना हो तो कि भगवान एक्टिंग करते हैं भक्तों के साथ, वो भूलते थोड़े होंगे। अरे एक्टिंग करे तो कौन भक्त उनसे प्यार करे? ऐसा नहीं है, फैक्ट है। योग माया के कारण भगवान भगवत्ता भूलते हैं, जीव जीवत्व भूलता है, तब दोनों एक लेवल पर आते हैं। भगवान ने कहा गौरांग महाप्रभु के शब्दों में कि देखो हमको अपने से बड़ा मत मानो तुम लोग मनुष्यों, अपना के बड़ माने आमार समहीन। या तो हमको अपने से छोटा मानो, जैसे यशोदा मैया उखल में बांध देती है, और या तो बराबर मानो। बड़ा मानोगे तो प्यार नहीं कर सकोगे। संसार में भी छोटा बड़े से प्यार करने में डरता है। कैसे प्यार करेगा वो? उसकी पर्सनैलिटी को जो सोचता है तो भय पैदा होता है। अरे कहां भगवान कहां हम। तो भगवान ने कहा है सब तुम मत सोचो, हमसे हमारे प्रति तुम्हारा जो भाव है, मां का मानो, बाप का मानो, भाई का मानो, सखा का मानो, पति का मानो, ये संसारी भाव की तरह मानो। जरा भी मत बीमारी लाओ खोपड़ी में कि ये भगवान है। देखो संसार में भी कोई स्त्री, मैंने अपने कानों सुना है एक बार इलाहाबाद में, मैं 8-9 जजों के यहां जाया करता था हाई कोर्ट में, विंध्यवासिनी वगैरह उस समय थे, रघुवर दयाल वगैरह। तो एक जज के यहां से दूसरे के यहां गए, ड्राइंग रूम में खड़े हुए
तो हमने अंदर के कमरे से एक आवाज सुना। बीबी पति से कह रही थी कि तुमको कभी अकल नहीं आएगी। और मैं जानता था, उन जज साहब के यहां बहुत बार गया था कि स्त्री मामूली पढ़ी लिखी है और पति से कह रही तुमको कभी अकल नहीं आएगी, जो जिंदगी और मौत का फैसला करता है। तो खैर मैं अंदर चला गया जहां दोनों लड़ रहे थे। आए महाराज जी, आए महाराज जी, आए। वो सब गोलमाल हो गया, लेकिन हमने फिर उखाड़ा उस विषय को। हमने कहा क्यों भाई, मैं तो समझ रहा था कि ये जस्टिस साहब ऐसा ऐसे मुकदमे करते हैं बड़े बड़े बीहड़, और तुम कहती हो इनको अकल नहीं है। हाँ महाराज जी देखिए, फिर उसके बाद भी वो उसने माना नहीं, क्योंकि उसको बस इतना भाव है हमारे पति है। वो जस्टिस तस्टिस होते होंगे वहां कोर्ट के, हमको उससे मतलब नहीं। हाँ, हमारी माँ हमको ऐसे डांटती थी तो कोई सुने तो आश्चर्य करे। जब गुस्से हो, ए जगत गुरु इधर आ, वो भाव है उनका। वो ऐश्वर्य का चिंतन नहीं कर सकते। ऐश्वर्य का चिंतन करेंगे तो प्यारे ही नहीं कर सकते, फिर तो डर जाएंगे। तो राम को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वो इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं, दिव्य हैं, वे प्रेरक हैं, सब प्रेर्य हैं, वो प्रकाशक हैं, सब प्रकाश हैं। कोई भी गति ऐसी नहीं है जिससे हम राम को जान सकें। फिर क्या करें? अब फिर चलो वेदों में। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुते न जमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुग्वं स्वाम। कठोपनिषद पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का 23वां मंत्र। ये क्या कह रहा है? इस परमात्मा को, इस राम को जो सबके अंदर बैठा है, कोई व्यक्ति किसी साधना से नहीं जान सकता। करोड़ कल्प तप करे, कुछ भी करे, कर्म ज्ञान उपासना जो भी चाहे हो, इससे ये नहीं पकड़ में आएगा। फिर किसी ने भगवत प्राप्ति की ही नहीं, ये मतलब है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, अनंत जीवों ने राम को प्राप्त किया, ब्रह्म की प्राप्ति की। वो कैसे किया? यमे वैश वृणुते ते न लभ्या। जिसको वो जना दे, जिस पर वो कृपा कर दे, वो उनको जान सकता है, पा सकता है, देख सकता है, स्पर्श कर सकता है। अच्छा अच्छा, मुंडकोपनिषद भी यही कहता है। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुते न। तीसरे मुंडक के दूसरे खंड का तीसरा मंत्र। वेद का उद्घोष सुन लिया आपने। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायाम निहितो स जंतो तमक्रतु पश्यति बीतुषो को धातु प्रसादान। भगवान की कृपा से उसको कोई जान सकता है। तप प्रभावाद देव प्रसादाच श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 21वां मंत्र। भगवत कृपा से भगवान का ज्ञान होगा। और गीता भी यही कहती है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम। उसकी कृपा से परा शांति मिलेगी। गीता का 18 अध्याय समाप्त हो गया। अर्जुन ने पूछा, कच्चिद ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय
अज्ञान चला गया अर्जुन? अर्जुन ने कहा हाँ, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। आपकी कृपा से महाराज अज्ञान गया, अज्ञान आया, अब मैं युद्ध करूंगा। तो भगवान की कृपा से ही भगवान का ज्ञान हो सकता है, भगवान का दर्शन हो सकता है। जो कुछ तुम चाहो भगवत संबंधी विषय, वो सब उनकी कृपा से ही मिलेगा। रामायण से समझो। मैंने बताया ना, विधि हरि शंभु न चावन हारे, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जानन हारा। उसी के नीचे लिखते हैं कि तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। न माया जाएगी बिना भगवान की कृपा के, और न भगवत प्राप्ति होगी। दोनों चीजें हल नहीं हो सकती। बारी मथे बरु होई घृत, सिकता ते बरु तेल। इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाए, लेकिन बिना भगवत कृपा के न माया जाएगी और न भगवत प्राप्ति होगी। गीता में इतना स्पष्ट लिखा, माँ में वजे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। एव शब्द लिखा, जो केवल मेरी ही शरण में आते हैं वे ही माया से उत्तीर्ण हो सकते हैं। भागवत भी यही कहती है, येषां स एव भगवान दयये दनंता, सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यलीकम, ते दुस्तरा मति तरंति च देव में माया, नैषां ममाहमिति धी स्वशृगाल भक्षे। दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय का 42वां श्लोक। जो मेरी शरण में आएगा बस उसी की माया निवृत्ति हो सकती है। और कोई सूरत नहीं। उसी शरणागति को भक्ति कहते हैं। ध्यान दो, शरणागति माने भक्ति, कंप्लीट सरेंडर माने भक्ति, मन बुद्धि का समर्पण। उसी को वेद कह रहा है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ, तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मना। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। जैसी भक्ति भगवान में हो वैसी भक्ति गुरु में हो और पूर्ण सरेंडर शरणागति हो, तब भगवत प्राप्ति की आशा करो। वेद कह रहा है, उपासते पुरुषम जेष कामास्ते शुक्रमेत दति बर्तन्ति धीरा। मुंडकोपनिषद 3 मुंडक का 2 खंड का पहला मंत्र। जो संसारी सब कामनाओं को छोड़कर केवल भगवान की उपासना करता है, राम की भक्ति करता है, उसी की माया निवृत्ति हो सकती है। और रामायण तो आप लोग जानते ही हैं, 1000 जगह लिखा हुआ है। मिलहिन रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। जोग, जोग में सिद्धियां मिलती हैं। इतने हल्के हो जाओ कि फूंक दे तो उड़ जाओ, इतने भारी हो जाओ कि लाखों व्यक्ति न उठा सकें।
दूसरे के अंतःकरण की बात नोट कर लो। बड़ी बड़ी अलौकिक शक्तियां हैं सिद्धियों में, अणिमा लघिमा गरिमा प्राकाम्या तमाम सिद्धियां हैं 8। लेकिन माया निवृत्ति नहीं होती उसकी। माया निवृत्ति के लिए तो भक्ति ही करनी पड़ेगी, सिद्धि से नहीं काम चलेगा। योग व्यर्थ, ज्ञान व्यर्थ, कर्म व्यर्थ, तपस्या व्यर्थ, किसी की मुक्ति नहीं होगी। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, योगी शूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, ताराई ना बिनु से ये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। कोई हो ज्ञानी विज्ञानी तपस्वी योगी, बिना श्री कृष्ण भक्ति किए, बिना राम भक्ति किए कोई नहीं तर सकता। यह माया इतनी बलवती है कि शिव चतुरानन देखी डेराही, अपर जीव के ही लेखे माही। भगवान को कौन जानेगा? अब देखिए, मैं गंवारी भाषा में आप लोगों को बताता हूं। जब कभी कोई आपसे पूछे तो सीधे सीधे बता देना, भगवान को कौन देख सकता है? जवाब, भगवान। भगवान का स्पर्श कौन पा सकता है? भगवान। भगवान के शब्द कौन सुन सकता है? भगवान। भगवान को कौन जान सकता है? भगवान। तो जीव ने कैसे जाना? भगवान ने अपनी आंख जीव में डाल दी, शक्ति आंख वाली, कान वाली कान में डाल दी, नासिका वाली नासिका में डाल दी, और बुद्धि वाली बुद्धि में डाल दी। तो भगवान की शक्ति सब प्लस हो गई मटेरियल में, तो सब स्पिरिचुअल हो गए। तब हमने भगवान को देखा, सुना, सूंघा, रस लिया, स्पर्श किया, जाना, एक साथ। ऐसे नहीं जान सकते। ऐसे तो कैसे जानेंगे? वो भी समझ लीजिए। राम खड़े हैं धनुष यज्ञ में, हम लोग भी थे, देखा। विदूषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पद लोचन शीशा। आश्चर्य! आप संसार में किसी को देखते हैं तो 3 बात हो सकती है, या तो अच्छा लगे, सुंदर लगे, और या तो खराब लगे, देखा हटा लिया आंख, और या तो कॉमन मैन लगे, हाँ ठीक है बस। लेकिन राम को देखने वाले, एक कहता है इनके 18 सिर है और 24 पैर है, दूसरा कहता है बेवकूफ, गिनती भी आती है, 22 सिर है और 64 इसके पैर हैं, तीसरा कहता है तुम दोनों अंधे हो, इनके 1000 सिर है, 2000 पैर है। अरे ऐसा कैसा हो सकता है भाई? ये कैसा शरीर है भगवान का? और दूसरा देख रहा है, वो कहता है कि नहीं नहीं जी, 2 ही हाथ है, 2 ही पैर है, 1 ही सिर है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोगों का? कुछ गड़बड़ है क्या? हरि भक्तन देखे 2 भ्राता, इष्ट देव सम सब सुख दाता। भक्त लोग देख रहे हैं, इनको दिव्य दृष्टि पहले से मिल चुकी है। वो कहते हैं नहीं नहीं, ये तो ब्रह्म है। योगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। अर्थात सब अलग अलग ढंग से देखे। जाकी रही भावना जैसी,
प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। बहुत से लोग आप लोगों में से हैं जो कहते हैं भगवान को एक बार दिखा दीजिए महाराज जी, फिर देखिए मैं कैसी भक्ति करता हूं। अरे पागल हो जाओगे, नास्तिक हो जाओगे, मत देखो। क्योंकि अलौकिक रूप तो तुम देख नहीं सकते। तुम देखोगे तो अपनी ही भावना के अनुसार देखोगे, तो कहोगे ये तो इनसे तो अच्छा हमारा बेटा है। इनको देख के हमको जितना सुख मिल रहा है उससे 1000 गुना तो अपने बेटे को, पति को, अपने भाई को देख के हम सुखी होते हैं। हे भगवान, भगवान नहीं है, क्योंकि आपको दृष्टि मिली नहीं। वो भगवान का शरीर कैसा है? ये हाड़ मास का नहीं है। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। वो चिन्मय है, उसके एक रोम में अनंत आनंद बह रहा है, ऐसा शरीर है उनका। तभी तो बड़े बड़े परमहंस, जीवन मुक्त लोग देखते ही पागल हो जाते हैं। सनकादिक परमहंस भगवान को देखा और चिल्ला पड़े, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषाम संक्षोभमक्षर जुषामपि चित्त तन्वो। हे भगवान, हे राम, हे कृष्ण, हमको नरक में बास दे दो। ये सनकादिक परमहंस कौन है? ये भगवान के अवतार हैं और पैदा होते ही से परमहंस हैं। सदा नंगे सारे संसार में और सारे देवलोक गोलोक में घूमते हैं। ये क्या हो गया है? अपने को नरक में बास मांग रहे हैं भगवान से। हाँ, लेकिन शर्त है, उसमें मांग में एक सब सेक्शन भी है, आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे ऐसा नरक दे दो। हमें ब्रह्मानंद नहीं चाहिए ज्ञानियों वाला। अरे रामायण से समझ लो। सनकादिक परमहंस कह रहे हैं कि सोई सुख लवलेश बारिक जिन सपने हूं लहो ते नहीं गण ही खगेश ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। ये निवृत्ति परायण परमहंस हैं सनकादिक। वो कह रहे हैं कि राम के दर्शन का जो सुख है उसका लवलेश भी अगर किसी को मिल जाए तो वो निराकार ब्रह्म के आनंद को फेंक देगा, जैसा हमने फेंका। और प्रवृत्ति परायण परमहंस है जनक। उनको देख लो, राम को देखा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जबरदस्ती ब्रह्मानंद भाग गया। सहज विराग रूप मन मोरा। एक तो वैराग्य का चिंतन करना पड़ता है, बुद्धि लगानी पड़ती है ना। सहज विराग रूप मन मोरा और थकित होत जिमि चंद चकोरा। राम के मुखार बिंद से आंख हटती नहीं। ये क्या हो गया मुझको? मेरा मन तो मर चुका था। वो जनक परमहंस है, एक हाथ स्त्रियों पर, एक हाथ आग में जल रहा है और अपने को ब्रह्म की स्थिति में किए हुए हैं। इतनी ऊंची अवस्था में रहने वाले का ये बुरा हाल हो जाए। हाँ? तो भक्ति के बिना भगवान कृपा नहीं करेंगे। जजमेंट सुनो,
भक्ति के बिना भगवान कृपा नहीं करेंगे, और बिना उनकी कृपा के न माया निवृत्ति होगी, न आनंद प्राप्ति होगी, न भगवान का दर्शन होगा। यानी आपका कोई भी एम, उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए भक्ति करना है। अब भक्ति किसे कहते हैं, कैसे भक्ति करें, प्रैक्टिकल, वो काम की बात है। अंत में बड़े सिद्धांत के द्वारा परीक्षित ने सुखदेव से पूछा, यश्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद वा विपर्जयम। पहले स्कंद के 19वें अध्याय का 38वां श्लोक। परीक्षित कहते हैं, महाराज सीधे सीधे बता दीजिए हमको क्या करना है भक्ति के अंतर्गत। उत्तर दिया सुखदेव परमहंस ने, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चेच्छता भयम। 3 काम करो, 3 भक्ति करो। भक्ति तो 25 प्रकार की है। 9धा भक्ति बहुत प्रख्यात है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद सेवनम स्मरणम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। लेकिन तुम 3 भक्ति करो। कौन कौन? श्रवणम, सुनना, भगवान की बातें सुनना, उनकी कथा सुनना, उनका सिद्धांत, उनकी फिलॉसफी सुनना, महापुरुष से। जैसे आप लोग सुन रहे हैं ना, इसको सुनना कहते हैं। और कीर्तनम, भगवान के नाम को, गुण को, लीला को गाना, कई आदमी इकट्ठे होके, वो संकीर्तन। और तीसरा स्मरण, उनके रूप का ध्यान करना। फिर कहा सुखदेव ने, तस्मात् सर्वात्मना राजन भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। 3 भक्ति करना है वही। फिर प्रबुद्ध ने कहा, श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेर अद्भुत कर्मणा। 3 भक्ति करना है। और इन 3 में एक भक्ति वास्तविक भक्ति है और 2 उसकी हेल्पर है। मेन भक्ति क्या? स्मरण भक्ति। ब्रह्मा कहते हैं, भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन त्रिरन्वीक्ष मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत्। भागवत। ब्रह्मा कहते हैं, दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 34वां श्लोक। ब्रह्मा कह रहे हैं, मैंने स्वयं 3 बार वेदों को मथा बुद्धि से, भगवान की दी हुई बुद्धि से वेदों को मथा और ये निष्कर्ष निकाला, क्या? भगवान की भक्ति करना ही प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। फिर आगे कहा वेद व्यास ने, आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। स्कंद पुराण। 6 शास्त्रों को मथ करके हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि भगवान का ध्यान करो, चिंतन करो, स्मरण करो, बस।
इसलिए केवल एक भक्ति स्मरण। क्यों? कीर्तन नहीं है ठीक, कीर्तन भी ठीक है, लेकिन केवल कीर्तन ठीक नहीं है। वो तो फिजिकल ड्रिल हो गई, इंद्रियों का वर्क हो गया। आपको भगवान की भक्ति करना है ना। किसको करना है भक्ति? मन को। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, नारद पुराण, ब्रह्म बिंदु उपनिषद। चित्तमेव हि संसारा तत्प्रयत्नेन शोधयेत्, मैत्रेयी उपनिषद। ये बंधन और मोक्ष का कारण मन है। संसार में लगा है ये बंधन है, भगवान में लगा दो बस मोक्ष है। ध्यायतो विषयान पुंस विषयेषु विसज्जते माम अनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। मन का ही वर्क है। हमारे संसार में भी मन का ही वर्क माना जाता है। देखो तमाम जज बैठे हैं यहां, ये जानते हैं कि मंशा थी उसकी कि नहीं, ये निश्चय करो। अगर उसकी मंशा थी खराब तो फिर उसने पाप किया, दंड मिलना चाहिए। मंशा नहीं थी। एक आदमी अपना रिवाल्वर से गोली चला रहा है पेड़ के ऊपर, ये समझ करके कि हम जरा सीखें निशाना मारना। उसमें एक आदमी बैठा था, मर गया। तो वो क्या करे बेचारा? क्यों तुम पेड़ पर बैठे थे जी? अजी ऐसे हम बैठे थे, अच्छा लग रहा था। तो फिर मैं क्या करूं, मर गए तुमको। उसको दंड नहीं मिलेगा। तो मंशा हो खराब तो अपराध है। आप किसी के घर के बाहर ताला लगा है, उसके अंदर आप देख रहे हैं रात को टॉर्च से, पुलिस ने पकड़ा, क्या कर रहे हो? देख रहा हूं कहां का बना हुआ ताला है। जी हाँ, कहां का बना हुआ ताला है, चलो कोतवाली। तुम्हारी मंशा खराब है। हमारे संसार में भी देख लो, होली पर 1 अप्रैल को ससुराल में कैसी गालियां मिलती है। कोई बुरा नहीं मानता, ना कोई मुकदमा दायर करता है, क्योंकि मंशा खराब नहीं है, मजाक है। 1 अप्रैल को हमने यहां लोगों से कहा कि सब लोग चलो मंदिर में, वहां कीर्तन होगा, हम भी आ रहे हैं। और हम नहीं गए। हमने कहा सब लोग कहते हैं कि आज के दिन फूल बनाना चाहिए। अरे फूल को फूल बनाना कोई सेंस नहीं रखता। ऐसे ही क्या कम फूल है हम लोग, लेकिन फिर भी लोग बनाते हैं एक एंजॉयमेंट के लिए, मनोविनोद के लिए। तो एक भक्ति है स्मरण, कीर्तन है हेल्पर है, अच्छा है। श्रवण है वो भी आवश्यक है। अगर आप जानेंगे नहीं राम कौन है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, साधना कैसी करनी है, ये सही सही नहीं जानेंगे तो क्या होगा। हमारे देश में करोड़ों लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं बेचारे, लेकिन क्या कर रहे हैं जानते ही नहीं। उनके गुरु उनको समझाए नहीं, गुरु को ही ज्ञान नहीं था। कोई रामायण की चौपाइयां पढ़ रहे हैं, कोई गीता के श्लोक पढ़ रहे हैं, कोई और अपना ग्रंथ का अक्षर पढ़ रहे हैं। अक्षर पढ़ने से क्या होगा? अरे गीता में लिखा है माम एकम शरणम ब्रज, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से मेरी शरण में आ जा। और हमने पढ़ा माम एकम शरणम ब्रज, हम किससे कह रहे हैं शरण में आओ? अरे शरण में जाना है प्रैक्टिकल, खाली कहने से क्या होगा। एक तोते को पढ़ा दिया पाठ, आए तोते उस नली पर न बैठना फंस जाएगा, उसने रट लिया और नली पे बैठ गया और कहता है नली पे न बैठना फंस जाएगा, और फंस गया। ऐसा हमारा ज्ञान क्या काम देगा। इसलिए स्मरण भक्ति करना है। मनेर स्मरण प्राण, स्मरण प्राण है और बाकी भक्ति शरीर है। शरीर में प्राण है
तो शरीर की भी इंपॉर्टेंस है। प्राण निकल गया, अब वो शव हो गया, तुरंत निकालो घर से बाहर, जल्दी जलाओ 24 घंटे के अंदर। उसके इतना वैराग्य हो गया घर वालों को। तो स्मरण करने से ही काम बनेगा। और एक बात और कि कोई कामना नहीं करना है भगवान से, मोक्ष पर्यंत की कामना नहीं करना है। ये बहुत बड़ी बीमारी है हमारे देश में। इतने मंदिरों में लोग घूमते हैं, ये वैष्णो देवी जा रहे हैं, ये अमुक हनुमान जी के यहाँ, अमुक देवी जी के यहाँ। आजकल देवी जी के मंदिरों में क्या भीड़ होती है। इसमें 99.9% लोग सकाम हैं, संसार मांगने जाते हैं। हमारी बेटी का ब्याह हो जाए, हमारे लड़का नहीं है लड़का हो जाए, हमारी सर्विस में हम सस्पेंड हो गए हैं सर्विस हो जाए फिर से। ये कामना ले लेके जाते हैं। और अगर बाई चांस प्रारब्ध के अनुसार लड़का हो गया, और देखो वैष्णो देवी ने सुन लिया, तुम भी जाओ मांगो लड़का। वो गया, नहीं मिला, हमको तो नहीं मिला, तो तुमने ठीक से मांगा ना होगा। अब वो लड़का बीमार हुआ सीरियस, फिर गया वैष्णो देवी, माता जी बचाओ मेरे बच्चे को, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। लौट के आया, वो मरा हुआ मिला। अरे कुछ नहीं, क्या वैष्णो देवी वगैरह है। अगर आपने किसी देवी देवता को संसार दिलाने वाला माना तो एक दिन नास्तिक भी बनोगे, क्योंकि तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई तो जय हो, इच्छा पूरी नहीं हुई तो जात बेकार, वैराग्य हो जाएगा उससे। इसलिए संसार की कोई कामना न हो, निष्काम प्रेम, यानी हमको देने देने की भावना से प्रेम करना है भगवान से, लेने की भावना नहीं। अनंत जन्म बीत गए मांगते मांगते। अरे हम क्यों मांगे भगवान से कुछ, हम उनके पुत्र हैं, वेद कहता है। तो बेटा बाप से भीख नहीं मांगता, उसका तो अधिकार है। वो क्यों मांगे उनसे कोई, और फिर मांगने की अकल भी तो नहीं है। क्या मांगेगा मनुष्य। एक बच्चे से कह दो ये हीरा है ये टॉफी है, क्या लेगा, वो टॉफी ले लेगा। उसे क्या मालूम हीरे का क्या दाम है। तो उसी प्रकार हम संसारी विषय भोग में मस्त रहने वाले, हमको भगवान के यहाँ का कोई सामान का पता ही नहीं, अनुभव नहीं, हम क्या मांगेंगे। तो उन्हीं पर छोड़ दो, तुमको जो देना हो दो, नरक दो, स्वर्ग दो, वैकुंठ दो, मृत्युलोक दो, हम तुम्हारे सरेंडर हैं, शरणागत हैं, इसलिए हम बुद्धि नहीं लगाएंगे। तो कोई कामना न करे और अनेक देवी देवताओं के चक्कर में न पड़े। नंबर 2, अनन्य प्रेम, केवल भगवान श्री कृष्ण राम कोई, और उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, बस इतने में रहे। देवी देवताओं का हिसाब जो है मायाबद्ध है। स्वर्ग में तमाम देवी हैं, तमाम देवता हैं, वो सब मायाबद्ध हैं। उनकी भक्ति करेंगे तो हम भी माया में आसक्त होकर 84 लाख में घूमेंगे। यान्ति देवव्रता देवान, गीता कहती है देवताओं की भक्ति करोगे तो उन्हीं को प्राप्त होगे, और वो वहां से ढकेल दिए जाएंगे। पुण्य क्षीण होने पर फिर 84 लाख में घूमोगे। तो किसी की भक्ति नहीं करना है। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा। पेड़ की जड़ में पानी डालो तो उसके शाखा, उपशाखा, पत्र, पुष्प, फल सब में जल पहुंच जाएगा। और पत्ते में पानी डालोगे तो पेड़ सूख जाएगा। तुम ये देवी देवताओं के चक्कर में पड़े हो, यहां भी भागते हो, वहां भी भागते हो। क्यों भागते हो? एक चीज निश्चय करो, हमको राधा कृष्ण की भक्ति करना है।
और हम राधा कृष्ण को प्राप्त करने वाले इस महापुरुष में पूर्ण सरेंडर करते हैं और उसकी बताई साधना करते हैं। बस इसके आगे न सुनना है, न पढ़ना है, न सोचना है, न जानना है, न करना है, तब भगवत प्राप्ति होती है। अन्यथा जैसे आपने यहां पर 4 फुट खोदा, कंकड़ मिल गया, तो आपने कहा यहां पानी नहीं है, कंकड़ मिल गया। वहां 10 फुट खोदा, एक पत्थर की चट्टान मिल गई, अरे यहां पानी वानी नहीं मिलेगा। 1000 जगह खोदते खोदते मर गए, पानी नहीं मिला। अगर एक ही जगह परिश्रम करके 25 फुट खोद लेते तो पानी मिल जाता। तो ऐसे ही हम लोग भी करते हैं, कभी ऐसा किया कभी वैसा किया। अपने अपने घरों में हम लोगों ने बाजार लगा रखा है, ये देवी, ये देवता, ये तमाम 1 2 3 4 10 15। अरे एक का रूप ध्यान तो बैठता नहीं मन में, ये तुम इतने सारे भगवान लगा रखे हैं काहे के लिए? ये जी हमारे बाप के हैं, ये बाप के जमाने के तुम अपनी साधना को सोचो, तुमको और क्या मतलब पड़ा है? ये हमारे अंदर बीमारी है। एक वृंदावन में संत थे, वृंदावन बिहारी, निकुंज बिहारी, श्री कृष्ण के भक्त। वो सामने देखा कि श्री कृष्ण खड़े हैं, दौड़े चिपटने के लिए, तो सामने झाड़ी एक आ गई, उसी में बाल उलझ गया, आगे नहीं जा सके और समाधि खुल गई। देखा, अरे अच्छा उसी ने उलझाया है, ठीक है, अब वही सुलझाएगा तो मैं सुलझूंगा, ऐसे नहीं, अपना हाथ नहीं लगाऊंगा। उसको ऐसा देखने में अच्छा लगता होगा, इसीलिए उलझाया है उसने। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, अब कब तक खड़ा रहे बेचारा बाबा बिना खाए पिए? भगवान हार गए। अब बूढ़े बन करके आए, अरे बाबा जी ये आप कई दिन से खड़े हैं, मैं देख रहा हूं, अपने हाथ से जटा सुलझा के आप बाहर नहीं आ सकते क्या इस झाड़ी से? बुड्ढे तक मियां बीबी के मामले में बीच में नहीं पड़ते, आउट जाओ, ये हमारा उनका मामला है, हम दोनों निपटेंगे, तुम कौन होते हो? अरे बाबा मैं ही हूं वो मैं ही हूं जिसके लिए तुम ऐसे खड़े हो, जरा शीशे में शकल देख ले, ये है। आखिरकार भगवान हार गए, अपने रूप में आए, प्रकट हुए, तो देखकर विभोर हो गए बाबा जी। लेकिन उन्होंने कहा छूना नहीं हमको। अब क्या झगड़ा है भाई? ऐसा है कि बहुत से श्री कृष्ण हैं, एक बैकुंठ के श्री कृष्ण हैं, एक द्वारिका के श्री कृष्ण हैं, एक मथुरा के श्री कृष्ण हैं। हम जिन श्री कृष्ण के उपासक हैं उनकी गवाही किशोरी जी दे सकती हैं। अगर किशोरी जी आकर कह दे हाँ हाँ ये वही है जिनकी तुम भक्ति करते हो, तो मैं मान लूंगा। बाबा जी ने सोचा अच्छी दांव लगी है, ब्लैकमेल करो तो ठाकुर जी ने कहा आओ भाई तुम भी आ जाओ अबे बाबा नहीं मानेगा। तो अनन्य का मतलब ये कि और कहीं हमारी अगर श्रद्धा हुई तो इसका मतलब अपने इष्ट देव में श्रद्धा में उतने % कमी है। तो अपना अपना इष्ट देव, अपना गुरु और अपनी साधना, ये 3 चीज में अनन्य होना चाहिए। उसके आगे ठीक है, वो भी शंकराचार्य भी ठीक है, हम ब्रह्मास्त्र में कहते होंगे, अपने काम के नहीं हो। हमारा जिस साधना से संबंध है उसको बढ़ाना है हमको, इधर भी उधर भी उधर भी ये नाटक नहीं करना है। तो अनन्य भक्ति हो, निष्काम भक्ति हो और राधा कृष्ण के प्रति ही भक्ति हो, और हर समय हर जगह ये फीलिंग हो वो हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। कहीं जाइए, ऑफिस में काम कीजिए, मेज के ऊपर श्याम सुंदर को बिठा दीजिए, मन से, फोटो वोटो नहीं, मन से, महाराज बैठो यहां मैं काम करता हूं।
आधा घंटे में एक बार देख लिया, बैठे हैं ना, हाँ बैठे हैं, बैठे हैं, हमारे काम में गड़बड़ नहीं होगी। ऐसा अभ्यास करते करते कुछ दिनों में आपको ऐसा अभ्यास हो जाएगा, हर जगह हमेशा, सर्वत्र सर्वदा। सुखदेव परमहंस ने कहा परीक्षित से, सर्वत्र सर्वदा, सब जगह हमेशा। ये रियलाइज करो, जैसे अपने आप को रियलाइज करते हो, जो मैं कल वहां था, जो मैं कल मनगढ़ गया था, जो मैं परसों इलाहाबाद गया था, वही मैं हूं। ऐसे ही जैसे मैं को हम अनुभव करते हैं, ऐसे अपने बाप को भी करें। वो हमारा बाप है, पिता है, वो हमारा पालक है, मैं बालक हूं उसका। दोनों एक साथ फीलिंग में आवे, इसका अभ्यास हो जाए, बस आदि भगवत प्राप्ति कर लिया आपने। और आप शांत रहेंगे, कोई दुख भी आप पर हावी नहीं होगा। वो अंदर बैठे हैं, वो अंदर बैठे हैं, और पाप करने जैसे आप चलेंगे, अरे वो नोट कर लेंगे, तो कृपा कैसे मिलेगी फिर? हर समय आप सावधान रहें। देखो, आप सब लोग एक गंदे शरीर के लिए कितने सावधान रहते हैं कि कभी एक बार भी जिंदगी में आप नंगे होकर रोड पर नहीं चले, एक बार भी। कितने सावधान है। गंदे शरीर को इतनी इंपॉर्टेंस है आपके खोपड़ी में, और आत्मा के लिए नहीं है, उसमें आप भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि वो नोट करता है हर समय। जितनी देर पूजा वगैरह में आप बैठते होंगे, मान लो ठीक ठीक करते होंगे, उसके बाद भूल गए, एकदम भूल गए। हाँ, और जहां भूले वहां अपराध होगा। आपकी प्राइवेसी आपसे अपराध कराती है। प्राइवेट, जो मैं सोच रहा हूं कोई नहीं जानता। बीबी के खिलाफ सोच रहे हैं बैठ के, पति के खिलाफ सोच रही बीबी बैठ के, और क्या सोच रहे कुछ नहीं, लो झूठ बोल गया। इतना गड़बड़ करते हैं हम लोग। अगर भगवान को हम फील करें, हर समय अनुभव करें, माने, तो अपराध करते ही माथा ठनकेगा। अरे वो हमारे श्याम सुंदर नोट कर लेंगे, तो फिर जजमेंट उल्टा हो जाएगा। तो हाँ, तो इस प्रकार हर समय सावधान रहो। और जो घंटे 2 घंटे समय मिले साधना करने का, उसमें तमाम प्रपंच नहीं, बस भगवान का रूप ध्यान करो, नंबर 1। फिर उसके बाद धीरे धीरे कीर्तन करो, और रो कर उनको पुकारो, उनका प्रेम, उनका दर्शन मांगो, रो कर। ये इंद्रियों के वर्क से कुछ काम नहीं चलेगा। ये तो जीरो में गुणा है, 1 करोड़ से गुणा किया जीरो में जवाब आया जीरो। तो अगर आपने मन का अटैचमेंट नहीं किया, तो शास्त्र कहता है जहां मन का अटैचमेंट है वही फल मिलेगा। जड़ भरत तरीके परमहंस जीवन मुक्त, हिरनी के बच्चे में आसक्ति हो गई, और हिरनी को मन में बिठा लिया। मरते समय हिरनी को हृदय से लगा के मरे, मरने के बाद हिरन बने। तो जीवन मुक्त का ये हाल है, तो मायाबद्ध का क्या उसकी क्या गिनती है। तो इस प्रकार सब साधनाओं से युक्त होकर हम अंतःकरण शुद्ध करें, ये हमारा काम। अंतःकरण शुद्ध होने के बाद गुरु स्वरूप शक्ति देकर अंतःकरण को दिव्य बना देगा। सब इंद्रियां भी दिव्य हो जाएंगी, मन भी दिव्य हो जाएगा। तब दिव्य भगवान का दर्शन स्पर्श आज मिलेगा। तब माया निवृत्ति होगी, त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश सब समाप्त हो जाएंगे। और सदा पश्यंत सूरयः तद विष्णु परमं पदम, वेद मंत्र के अनुसार सदा भगवान के लोक में अनंत आनंद युक्त होकर रहेगा, और उसका लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। शेष फिर कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राघवेंद्र सरकार की।